आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में रेल सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेल सुविधाएं पर्याप्त नहीं होने के साथ यहाँ पर रेलवे के उपकरणों का रख रखाव भी किस तरह से किया जा रहा है, इसकी एक वानगी यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए। अशोक सोनी की रिपोर्ट। नागपुर नाके का ये रेलवे फाटक, और इस रेलवे फाटक को आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये बीते दिवस रात का समय और रेलवे फाटक बंद है। रेलवे फाटक में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। ये देखिए, एक तरफ का फाटक उठता है और लोग यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ का फाटक नहीं उठ पाता है। पटरी के बीच में जाकर यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। चूँकि पीछे से भी कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए अब आप गाड़ी ना ही बैक कर सकते हैं ना ही रिवर्स कर सकते हैं। ये स्थिति काफ़ी देर तक यहाँ पर बनी रही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। नागपुर नाके का ये रेलवे फाटक, दरअसल लगातार मेंटेनेंस इसका होना चाहिए, रखरखाव होना चाहिए और इसकी जांच भी समय समय पर की जानी चाहिए कि जिससे ये पता चल सके कि इन उपकरणों में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। सिवनी को बहुत उम्मीद थी जब सिवनी मूल के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जो 4 बार विधायक रहे, उन्हें सांसद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया और उम्मीदवार बनने के बाद वे सांसद निर्वाचित भी हुए। सिवनी में रेल सुविधाओं के लिए लोग तरस गए, पर उनके द्वारा जो भी प्रयास किए गए नाकाफ़ी ही रहे। लोगों का कहना यह है कि वे चिट्ठी लिखने में बहुत माहिर हैं। देखिए, अब इतने लंबे समय के बाद ये यहाँ पर दूसरी तरफ का फाटक खुलता है। अभी भी यहाँ जो नागपुर से सिवनी की तरफ आने वाला मार्ग है, यहाँ इसका फाटक अभी भी नहीं खुला है और लोग आकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना यही था कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चिट्ठी लिखने में माहिर हैं और उनके द्वारा पैंच वैली जब आरंभ हुई थी, सिवनी से जब ब्रॉडगेज आरंभ हुई थी, उसी समय पैंच वैली सिवनी से छूटती नहीं थी, सिवनी तक आती थी। तभी लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि यहाँ वॉशिंग यार्ड होना चाहिए। अगर जब तक वॉशिंग यार्ड सिवनी में नहीं बनता तब तक इस रेलगाड़ी को, पैंच वैली को कम से कम नैनपुर तक बढ़ा दिया जाए, चूँकि नैनपुर में वॉशिंग यार्ड था। पर उस समय उनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया और जब वे पद से हट गए, भारती पारदी सांसद बन गई, तब उनके द्वारा एक पत्र सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया गया और उसे वो खुद ही अपनी पीठ ठोकी गई कि उनके पत्र के चलते पैंच वैली को सिवनी की बजाय छिंदवाड़ा से आरंभ करने के बजाय नैनपुर तक एक्सटेंड किया गया है। लोगों के द्वारा ये भी कहा गया उस समय के जब आप पद में थे तब आपके पत्रों को रेलवे मंत्रालय के द्वारा, रेलवे मंत्री के द्वारा उतनी तवज्जो नहीं दी गई जो पद से हटने के बाद कैसे तवज्जो मिल सकती है। कुल मिलाकर लोगों का के बीच ये भी चर्चाएं हैं कि खुद ही अपना माखौल उड़वाते हैं सिवनी के नेता। भी देखिए, एक तरफ का यहाँ पर उठ चुका है नागपुर की तरफ का फाटक, पर सिवनी की तरफ के, सिवनी के एंड पर, सिवनी की ओर, सिवनी के सिरे वाला फाटक अभी भी नहीं उठ पाया है। इसकी लगातार इसका रखरखाव होना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ, इसकी तकनीकी जांच भी की जानी चाहिए। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब से सिवनी लोकसभा क्षेत्र का विलोपन हुआ, उसके बाद सिवनी को केंद्र के मामलों में पूरी तरह अनाथ, लावारिस ही छोड़ दिया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए, यहाँ पर वाहन खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे और यहाँ से फाटक नहीं खुल पा रहा है। मैनुअली शायद खोलने का इनके द्वारा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, एक रेलवे के कर्मचारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखा जाए तो इसके लिए नियमित जांच होनी चाहिए और ये ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसकी जांच के लिए भी बालाघाट की सांसद भारती पारदी को बात करनी चाहिए रेलवे के तकनीकी अमले से, डीआरएम से, डीआरएम नागपुर, एसईसीआर या एसईसीआर के जीएम
महाप्रबंधक बिलासपुर से उन्हें बात करनी चाहिए, बशर्ते वे सिवनी को अपनी प्राथमिकता में रखती हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर आज होंगे। जय हिंद।